अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे पेफ जॉब्स के हवाले से। इसकी सिलेबस क्या हो सकता है, इसके पेपर्स कब होंगे, इसकी पोस्टें कहाँ होती है और इसके साथ साथ जो दीगर इससे ज़रूरी मालूमात हैं। तो आइए चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। अच्छा, ये शहजाद साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। कल इनकी गैर हाज़िरी थी, तो इनकी गैर हाज़िरी में फिर मैंने कोई बड़ी लंबी चौड़ी सर वीडियो नहीं बनाई। ठीक है। तो मैंने सोचा था कि जब आप आएंगे हम्म, तो इंशाल्लाह फिर हम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पेफ, हाँ जी, इसमें क्योंकि बहुत सारी सीट्स आई हैं, ऐसी है। तो अब उनमें से हम सारों पे तो बात नहीं करेंगे, हम्म, लेकिन 4 पे हम बात करेंगे, ओके। जिसमें एक डिप्टी डायरेक्टर की हाँ जी, डेजिग्नेशन है, हाँ जी। असिस्टेंट डायरेक्टर का डेजिग्नेशन है, हम्म, ऑफिसर्स का, हम्म, और उसके बाद है एग्जेक्टिव ओके। का। ठीक है जी, जी, एग्जेक्टिव असिस्टेंट का। जी, तो इन पर हम बात करेंगे। जी। तो एक तो सर आपका शुक्रिया। सर थैंक यू टू अच्छा, आपका भी। दूसरा सर ये है कि ये जो पेफ है, हम्म, इस वक्त ये फेस है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ऐसी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इटसेल्फ बहुत पीछे चला गया है, हम्म, पेफ जो है वो उसका फेस बन के सामने आ रहा है। तो एक चूंकि तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, जी, तो इसलिए पेफ, पीमा, पेक्टा इस तरह के इदारे फ्रंट पे आ रहे फ्रंट हैं। पे आ रहे हैं जी। तो इसलिए सर इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में सर सीक्वेंस से हम बात करते हाँ हैं। ऐसे ही है। सबसे पहले हम डेप्टी डायरेक्टर पे बात जी करते सर हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, डेप्टी डायरेक्टर की सर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हाँ जी, वो है 18, हाँ जी। और ये स्केल भी 18वां है। ऐसे ही है। एक तो ये है कि इनके स्पेशल पे पैकेजेस हैं, ओके, इनका वो बीपीएस वाला हिसाब नहीं है। ओके। एक तो ये ऑटोनमस बॉडी है, हम्म, इस वजह से भी, और कुछ इसकी सैलरीज भी मुख्तलिफ हैं दूसरे लोगों ठीक से। है। तो सबसे पहले डेप्टी डायरेक्टर सर, हम्म, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 18 है। हम्म, उसमें सर ओपन मेरिट की 14, हम्म। और 3 वीमेन कोटा की, और एक जो है वो माइनॉरिटी रिलीजियस का। माइनॉरिटी की। ओके। तो सर आगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? एज तो चलो इसकी 40 साल हाँ लिखी हुई जी। है। सर क्वालिफिकेशन इसकी ये रिक्वायर्ड है कि 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। जी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, मतलब साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, बिजनेस एजुकेशन में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में, जो कि एच ई से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो हम्म। वहाँ से। अच्छा सर, अब ये जो इन्होंने ना ये फील्ड्स लिखी हैं, ठीक है। जैसे साइंस एक फील्ड है, हाँ जी। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इससे एसोसिएटेड जैसे बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, हायर एनर्जी ओके। फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मतलब इनकी आगे सब ब्रांचेस भी हैं। सर मेरे ख्याल जब उन्होंने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वगैरह तक का जिक्र कर दिया तो मेरे ख्याल कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं रहा। नहीं रहा, लेकिन फिर भी ओके। इसमें कुछ चीज़ें वजाहत ज़रूरी है। हम्म, तो साइंसेज में जितनी भी साइंसेज की फील्ड्स हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। ओके। अब आगे है सोशल साइंसेज। उसमें भी सोशल साइंसेज के अंदर कौन सी आती हैं? सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, विमेन स्टडीज, पॉपुलेशन स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज। डेवलपमेंट स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, इस तरह की जितनी भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आते हैं सोशल साइंसेज के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। अब है आर्ट्स बिजनेस एजुकेशन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम्म, या इसके अलावा बीबीए, एमबीए या बीकॉम, इस तरह के जितने भी एसोसिएटेड डिग्रीज हैं जो ओके, बिजनेस के हवाले से हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। ओके, ओके। अब आ जाते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में। इसमें हम्म, हमारे बाकी जितने भी रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। लाइक जैसे एलएलबी है, फिजिक्स, सॉरी, जैसे मैथ है, हम्म, इसके साथ जैसे स्टैट है। स्टैट के अलावा हमारा पूरे का पूरा लिटरेचर, ठीक है। जितनी इंग्लिश भी है, उर्दू है। इंग्लिश, उर्दू, हाँ। मैथ, एजुकेशन, हम्म, अच्छा उसके अलावा जो लिंग्विस्टिक अरेबिक, जितने भी हैं ना। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी आती हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर। यानी इसमें लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, सारे के सारे लोग अप्लाई कर इसमें सकते हैं, फिर बस अब सारे के सारे लोग अप्लाई कर जलमुगाव सकते सारे। हैं जितने भी हैं। हम्म, तो अब साइंसेस जो है, अब साइंसेस में कंप्यूटर साइंस भी शामिल है। हाँ जी। ठीक है, तो वो कंप्यूटर साइंस वाले भी आ जाते हैं। बिल्कुल मेन ऐसे ही। इसके ऊपर हर वो बंदा जिसकी 16 ईयर एजुकेशन है इन इस फील्ड्स के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। साथ में 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मीन 16 ईयर्स के बाद उसका 6 साल का हम्म, पब्लिक सेक्टर मीन या प्राइवेट सेक्टर में किसी हम्म, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाँ। उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का एक्सपीरियंस होगा तो वो अप्लाई कर सकती क्योंकि है। सर ये बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, यहाँ जी, पे उसने 17 वालों से भी काम लेना है और ओवरऑल जो 17 के नीचे जितनी भी वर्किंग हो रही है सबका वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बिल्कुल। अच्छा हम्म, सर, इसकी अब जो तनख्वाह है हम्म, वो है तकरीबन 2 लाख रुपए। ठीक है। 1,96,250 रुपये इन्होंने रखी हुई है। हम्म, इसके अलावा इनकी जो बाकी चीज़ें हैं, कुछ इनको एक तो बोनसेस वगैरह भी मिल जाते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है,
गाड़ी तो शाड़ी इनकी जी गाड़ी डिप्टी डायरेक्टर को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो जी गाड़ी वगैरह भी मौजूद है। ओके। अब सर अगली जो सीट है वो हमारी है असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो ज़रा हाँ जी, मुझे बता दें। इसके बाद ना हम वैसे लोगों को बता दें कि काफ़ी सारी सीट्स हैं जो एक एक दो दो हैं, उसको हम स्किप कर रहे हैं, और उसके बाद जो बड़ी नंबर ऑफ जॉब्स वाली है उस पर हम बात करेंगे। जी सर। उसमें है 7 नंबर पर है ये असिस्टेंट डायरेक्टर, और इसकी जो सैलरी है, इसका जो पैकेज है वो 131K है, 1,31,000 समथिंग है। अच्छा सर, इसकी टोटल 25 नंबर जी ऑफ सर। सीट्स हैं, और ओपन मेरिट पे 17 है, वेमेन कोटा पे 4 हैं, और मिनाटी कोटा पे भी 4 हैं। इसके लिए जो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है वो 35 ईयर तक है। आपकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई तक आपकी एज 35 होनी चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट सारे के सारे वही हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जी। और उसके बाद फिर वही आपकी वाली बात है जो आपने आखिर में बात कर दी है कि 4 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ तो वो ये कह रहे हैं कि मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन MS। देखिए सर, MS ऑफिस एक्सेल तो अब ज़रूरी हो गया ना दफ्तर के अंदर। ये एक कारपोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आम टिपिकल सरकारी सेक्टर नहीं है, ये कारपोरेट सेक्टर है। लाइक जैसे बैंक के अंदर हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, इसमें भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अलबत्ता उसे सपोर्ट स्टाफ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन ये है कि ये एक ऑफिसर केडर की जॉब है। अब सर और यहाँ पे ठीक ठाक काम होगा, काम तो ठीक ठाक है अब, क्योंकि ये फेस है ना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अच्छा सर, टोटल 25 में से 17 ओपन मेरिट की, 4 खवातीन की और 4 रिलीजियस माइनॉरिटीज। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सर, अब वो लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान नहीं दे सकते, या जिन्होंने तैयारी नहीं की, या वो समझते हैं कि वहां पर ज्यादा कंपटीशन है, तो ये कंपैरेटिवली आसान तरीका है ग्रेड 17 की नौकरी और फिर लेने ये जो पोर्टल है CTI का, सॉरी कौन सी है, आगे जाके बताते हैं CTS का। CTS का तो वो कंपैरेटिवली उसके पेपर आसान भी होते हैं जी, आगे जाके ये भी हम डिस्कस करेंगे जी। हाँ जी। अच्छा सर, इसके बाद जो अगली हमारी सीट है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है वो है ऑफिसर्स की। 20 नंबर पर है इस साइड में। 20 नंबर पर ऑफिसर्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है सर वो है 40। ओके, 40 सीट्स। ये मेरे ख्याल है कि राउंड अबाउट जिस असिस्टेंट होता है जी, ये असिस्टेंट उस तरह का, लाइक जैसे असिस्टेंट SNGAD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस में आती है ना जब जॉब, या अभी असिस्टेंट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पैसिव के अंदर आई हुई है, इसका पे पैकेज भी उसी तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है। मेन इसका पे पैकेज जब देखें आप तकरीबन 95,000 के करीब है, तो उसका पैकेज उसी तरह से डिजाइन किया गया है। अब सर, इसकी जो 27 ओपन मेरिट की, 10 खवातीन की और 3 जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज की हैं। स्पेशल पर्सन की सीट्स नहीं है। हाँ, अब आगे आके मैं आपको बताऊंगा। ओके। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, 33 इयर्स इसकी एज रखी गई है, और सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है जिसने भी आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 16 ईयर एजुकेशन है। अभी हम पहले क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, आपकी वो डिग्री साइंस के अंदर आती है, आपकी वो डिग्री आर्ट्स के अंदर आती है, आपकी सोशल साइंसेज के अंदर आती है, या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इसके अलावा और कोई डोमेन बचती नहीं है जिसमें, या बिजनेस के अंदर आती हो, तो इसके अलावा और कोई डोमेन नहीं बचती जिसमें हम डिग्रीज करवाते हैं यूनिवर्सिटीज में। तकरीबन सारे लोगों की डिग्रीज रेलिवेंट है और अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी सर कंडीशन रखी गई है ना, ये बड़ी लाइट है। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, 1 साल का आपकी डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर ये जरूरी भी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर का हो, किसी बड़े इदारे का हो। यहाँ पे किसी, अगर आपकी नॉर्मल जॉब रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अप्लाई। अच्छा, अब सर आप अगर टर्म्स एंड कंडीशंस देखें ना, तो टर्म्स एक सीट रहती है। नहीं, अभी मैं आप ठीक उस पे आने से पहले आपको मैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे बताता हूँ। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो ऑफिसर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस पे आपका कोई मतलब छोटे लेवल की लिटिल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर है, आप उसका भी चल सकता है। लाइक अगर आपने किसी स्कूल में टीचिंग की है, किसी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन की है, आप किसी एकेडमी में एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, आप किसी NGO में काम करते रहे हैं, मीन आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वेरीफाइएबल होना चाहिए। मीन ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस का उन्होंने बाकायदा इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन किया हुआ है। मतलब इसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इसका जो, क्योंकि ये एक असिस्टेंट या मतलब असिस्टेंट लेवल की जॉब है, उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है। सर आप ये देखेंगे ना, हाउएवर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर एक्सपीरियंस इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो बी कंसिडर्ड। ओके, समझ आ गई है? क्लियर हो गया। तो इसलिए आसानी पैदा हो गई है, जबरदस्त हो गई है। अच्छा जी, अब हम वेरीफाइएबल होना चाहिए, ये शर्त है। हाँ, कि आप किसी से एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है, आप वहां से एक्सपीरियंस लेटर भी एग्जिस्ट करता हो, हाँ, तो आपका वो एक्सपीरियंस वेरीफाइएबल हो।
अब सर इसकी सारी चीजें समझ आ गई। अगली आप कौन सा कह रहे थे जो हमने डिस्कस करनी है? 30 नंबर वाली है एग्जेक्टिव असिस्टेंट की। इसका जो पैकेज है वो 66,000 है और 15 इसकी टोटल सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे 9 है, वेमन कोटा पे 3 है, मिनार्टी कोटा पे 2 हैं और यहाँ पर स्पेशल पर्सन के लिए 1 है। मैं इसलिए कह रहा था हम आगे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसलिए इसमें डिफरेंट एबल्स पीपल्स को डाला गया है और उनकी एक सीट है। अब इसमें सर 33 इयर्स एज रखी गई है। हाँ जी, और वही सारी की सारी डिग्रीज रखी गई हैं जो बाकी सारी जॉब्स के बिल्कुल अगेंस्ट ऐसे ही है। है, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा है जी कि टाइपिंग स्पीड जो है आपकी, इससे यह लग रहा है कि ये इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है। अगर उर्दू होती तो वो लिख लेते साथ। तो वो कहते हैं जी 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। और ये 35 की अगर आप सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस कर लें आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट आ जाती है। चलें जी, ये तो है सर। अब इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इसका टेस्ट कैसे होगा और कब होगा? हाँ जी, एक तो सर CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। CTS पे अब जब ये जाते हैं, जैसे अभी हमने भी CTS से ये ऐड निकाली है, CTS की वेबसाइट पर सबसे पहले पेफ अपॉर्चुनिटीज खड़ी हैं। ठीक है, 2-4 दिन तक यही रहेगी क्योंकि जब तक कोई नहीं कोई ना अगले, हाँ, जब तक नहीं आती तो आप उस पर जाएं CTS की वेबसाइट पर, आपको ये ऐड मिल जाएगा, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का। आप इस पे अपना लॉगिन क्रिएट करें, आपने सारी मालूमात वहां पर देनी है। फिर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा और उसके साथ मेरे ख्याल में 200 या 220 रुपए का चालान है। इसकी बहुत कम फीस होती है। 200 या 220 या मतलब 200 और 300 के दरमियान है कहीं पर। तो आपने वो चालान जमा करवाना है। फिर उसके बाद आपने ये सारी की सारी हार्ड कापीज अपनी मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स, तमाम पर्सनल और एकेडमिक टाइपिंग, तमाम पर्सनल शनाख्ती कार्ड, उसके साथ तस्वीर और CV भी लिखी हुई है, डोमिसाइल वगैरह भी लिखा हुआ है। ये सारी की सारी आपने, ये आपको नजर आ रहा होगा टेस्टिंग सर्विस का ऑफिस भी है। ठीक है। डिस्पैच एप्लीकेशन सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, ऑफिस नंबर 414, फ्लोर F2 और जेफ हाइट्स, मेन ब्लू वर्ड, गुलबर्ग 2, लाहौर के अंदर है ये। ठीक है सर। इसमें ना 2 डेट्स इन्वॉल्व हैं कि 6 अक्टूबर 2025 तक शाम 5 बजे तक आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई का काम मुकम्मल कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में जाने हैं वो 9 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक इस एड्रेस पर जो अभी आपने बताया है वहां पर पहुंच जाने चाहिए। मीन के 6 आखिरी डेट अप्लाई की है ऑनलाइन की, और 9 तारीख तक हार्ड कॉपी सबमिट होनी चाहिए। मीन आगे 3 दिन उन्होंने दिए हैं। हाँ, ये तो सर हो गया ऐसे। अब सर हम आ जाते हैं इसका टेस्ट कैसे होगा और शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी। हाँ सर, इसका टेस्ट 100 नंबर का। CTS के बारे में मैंने क्योंकि पहले ये बताएं कि जितने लोग अप्लाई करेंगे क्या उसमें शॉर्टलिस्टिंग होगी या टेस्ट सब लोगों का होगा? टेस्ट सब लोगों का और 50 नंबर इसमें भी लिखा हुआ है कि 50% नंबर आपके पासिंग मार्क्स होंगे। हाँ जी, बिल्कुल लिखा। और जिन लोगों के ज्यादा 50 से ज्यादा नंबर आएंगे फिर उनमें से शॉर्टलिस्टिंग लोगों को बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। ओके। अच्छा, अब सर आ जाते हैं इसका टेस्ट कैसे होता है और कब होगा। CTS के बारे में मैंने मालूमात लेने की कोशिश की है। इसका आम पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तरह का ही पेपर आता है, तकरीबन वही 8 से 10 पोर्शन, वही जिसमें जनरल नॉलेज है, मैथ है, मैथ के साथ एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश आएगी, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर और पाकिस्तान स्टडी और जियोग्राफी, ज्यादा ये पोर्शंस होते हैं इसके अंदर। तो ये आम, हाँ, ये आम जो पब्लिक सर्विस कमीशन की हम तैयारी कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की अगर कोई भी किताब ले ली जाए तो उससे इनकी तैयारी हो सकती है। ओके। एक चीज अगर है इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ, वो है एनालिटिकल रीजनिंग के 8-10 सवाल आते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एक तो ये है कि मैं वो डॉक्टर वकास साहब की जो लेक्चर्स हैं रिमेनिंग मेरे पास 6 जो मौजूद हैं, उनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना के लगा दूंगा। वो भी एक तो आसानी हो जाएगी, डॉक्टर साहब क्योंकि अभी भी पढ़ा रहे हैं। अब सर आते हैं कि इसका पेपर होगा कब। हाँ जी, मैंने जिस दिन आपने मुझे ये ऐड शेयर किया था तो मैंने उसी दिन डायरेक्टर पेफ से रब्ता किया था। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये कब तक एक्सपेक्टेड होगा। एक तो मुझे उन्होंने ये कहा कि ये 100% मेरिट पे लोग रिक्रूट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने मुझे कहा कि जुबैर ये हमें जल्दी लोग चाहिए। ठीक है। तो उनके बकौल ये है कि अगर 6 तारीख आखिरी डेट है तो अगले महीने की 6, 7, 8 तक ये प्लान हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। पेपर, ओके। पहले इसका पेपर होगा, फिर पेपर के बाद ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ओके। तो अब ये है कि अब मेरे ख्याल में पेपर सिर्फ लाहौर में होगा? नहीं, पेपर तो जो सेंटर्स, इसके मुख्तलिफ सेंटर्स होंगे। ओके। मैंने देखा नहीं है पोर्टल, मैं अब ऐसे आपके सामने झूठ बोलूं, मैंने पोर्टल नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल CTS का तकरीबन सारे मेजर सिटीज के अंदर सेटअप होता है और ये वहां पर टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ओके।
तो अब सर इनमें से वो लोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब नहीं ले सके, उनके लिए ये ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इन सारी सीट्स में अच्छा, ना एक हाँ, चीज करें, इनिशियली ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे जी, ये रेगुलर हो जाएंगे। उसके बाद क्या सीन होगा? ये रेगुलर हो जाएंगे सर सारे के सारे। लेकिन इन सारी सीट्स पूरे के पूरे पेफ के अंदर ना, पेफ के जो सर्विस रूल्स हैं उनके अंदर एक चीज का इशू है, इनकी प्रमोशन नहीं है। अच्छा, किसी भी सीट स्टैटिक की, है। किसी भी पोस्ट की प्रमोशन नहीं। एमडी तक, एमडी उनका डायरेक्ट पोस्ट होता है। हर सीट के सर्विस रूल्स ये हैं कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, एक इनिशियल बंदा जो आ गया वो जब तक है, ठीक है, वो हाँ, वो उसी पोजीशन पे अभी काम तक कर रहा है। यही सर्विस रूल्स है ठीक है, कि डिप्टी डायरेक्टर के लिए अगर उसने एडिशनल डायरेक्टर बनना है तो सीट्स एडवर्टीज होंगी, वो इम्तिहान देगा, इंटरव्यू पास करेगा तो सिलेक्ट होके आएगा। ओके, मतलब अदरवाइज डिप्टी डायरेक्टर से आगे डायरेक्टर की प्रमोशन नहीं है। ओके। वैसे ये इदारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, आपको याद होगा तकरीबन शायद 1 साल पहले भी इसमें अच्छी खासी जॉब्स आई थी। सर डायरेक्टर्स की पोस्टिंग्स अभी हुई हैं, कोई 10-15 दिन पहले जब मैंने मालूमात ली है तो उन्होंने कहा डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, उन लोगों के ऑफर लेटर इशू हो गए, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। ये कुछ शायद कुछ 6-8 माह पहले की हाँ बात हाँ, है, इतनी काफ़ी है, सारी जॉब्स इतनी भी सारी, हाँ उस जी। वक्त आई थी। तो इसलिए ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, हाईली रिकमेंडेड है, और इसका पेपर कंपैरेटिवली आसान होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पब्लिक सर्विस कमीशन से आसान पेपर होता है, इसका मेरिट भी कम रहता है। फिर मजे की बात ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट होती है, इस रिक्रूटमेंट में उस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन वाला हाल नहीं है कि आपके जो एकेडमिक्स नंबर का इशू होगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत। उसमें तकरीबन ये होता है कि इंटरव्यू के बहुत थोड़े नंबर होते हैं, आपके रिटर्न के नंबर होते हैं, एकेडमिक्स के नंबर, मैट्रिक, एफए, बीए, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी तक नंबर जो हमारी उसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी में दिए गए हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। सर, आप और मैं हम इनफॉर्मली तो बात करते रहते हैं, हर वो जॉब मैक्सिमम मेरिट पे होती है जिसके इंटरव्यू मार्क्स कम होते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। अब उन लोगों के लिए तो खास तौर पर जिनका एसडीओ पीरा के लिए एज कम हो गई थी कट ऑफ डेट की वजह से, और सब इंस्पेक्टर के लिए एज ज्यादा हो गई थी, दोनों सूरतों में ये उनके लिए ब्लेसिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत अच्छी बेहतरीन जॉब है। तो हम भाई, मैं और शहजाद साहब जाती तो हाँ अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिर्फ लाहौर में है। मतलब अभी कल परसों भी मैंने जब वीडियो लगाई थी तो लोग पूछ रहे थे कि इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर है। ये सिर्फ लाहौर बेस्ड है और पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस पे हजारों हाँ, हमारे एक देखने वाले ने पूछा हुआ था कि जी हम चूनिया वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज़ाहिर वो इंडिया के साथ लगता है ना, इसलिए तो मैंने कहा चूनिया नहीं, वो हाँ चले चूनिया वाले क्योंकि वो करीब पड़ते हैं छंगा मांगा के, तो वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। जी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप में से जो पंजाब का डोमिसाइल है, जिस भी शहर का है, आप जरूर अप्लाई करें। और ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये प्रायोरिटाइज है इस वक्त, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इससे अच्छी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती सर। तो सर मेरी तरफ से तो यही, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, बस चलें जी। उम्मीद है आप लोगों को मालूमात मिली होगी, हमारी तरफ से बेस्ट मालूमात थी। आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो जहाँ पर भी देखते हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आप लोगों को ऐसी मालूमात मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।